जिंदगी एक सफर है ना? और हमारी सेहत वो इस सफर का सबसे जरूरी हिस्सा है। पर क्या हो अगर ये रास्ता बहुत उबड़-खाबड़ हो, जहां हर मोड़ पर एक नई चुनौती मुंह बाए खड़ी हो। आज हम एक ऐसे ही मुसाफिर एलेक्स की कहानी में उतरेंगे, जिसने अपनी मंजिल की तलाश में उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ा। जरा सोचिए, अगर सेहत को एक लड़ाई की तरह देखने के बजाय हम उसे एक रोमांचक खोज बना दे तो एक ऐसा एडवेंचर जहां हर दिन एक नई पहेली हो जिसे सुलझाने में मजा आए। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये मुश्किलों को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। तो चलिए मिलते हैं एलेक्स से। अब एलेक्स के लिए ना हर दिन एक रोलर कोस्टर की सवारी जैसा था, पर इसमें रोमांच नहीं था, सिर्फ और सिर्फ थकान थी। एक पल में एनर्जी का तूफान, तो अगले ही पल ऐसा लगता जैसे किसी ने शरीर से सारी जान ही खींच ली हो। ये उतार चढ़ाव असल में उसकी जिंदगी को कंट्रोल कर रहे थे। खाने के बाद ग्लूकोज मीटर पर दिखने वाला ये नंबर किसी विलन से कम नहीं था। पता है, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, ये उस हार का सबूत था जो एलेक्स हर रोज महसूस करता था। ये उसे बार बार याद दिलाता था कि उसका शरीर उसके काबू से बाहर होता जा रहा है। फिर एक दिन इस रोज रोज की लाचारी से थक कर एलेक्स ने एक फैसला किया। उसने सोचा, अब बहुत हुआ, अब वो अपनी कहानी का शिकार नहीं, हीरो बनेगा। और उसने ठान लिया कि अगले 6 महीने वो अपने शरीर के हर राज को सुलझाने में लगा देगा। तो एलेक्स का मिशन बिल्कुल साफ था, अपने शरीर की भाषा को समझना। हर निवाला, हर कदम और हर एहसास, वो सब कुछ बारीकी से ट्रैक करने लगा। उसे सेहत का वो टिकाऊ रास्ता खोजना था जो अब तक उससे कहीं छिपा हुआ था। एलेक्स की पहली और सबसे बड़ी चुनौती थी सुबह का वो राक्षस। विज्ञान की भाषा में इसे डॉन फिनोमिनन कहते हैं। ये वो अनदेखी ताकत थी जो हर सुबह उसके दिन की शुरुआत ही हार के एहसास के साथ करती थी। और फिर एलेक्स ने कुछ ऐसा देखा जिसने उसे हैरान कर दिया। रात का खाना उसकी सुबह का मिजाज तय कर रहा था। देर रात खाया गया पिज्जा सुबह तक अपना असर दिखाता। ऐसा लगता जैसे शरीर रात भर एक जंग लड़ रहा हो। और वहीं दूसरी तरफ जल्दी खाया गया क्विनोआ सलाद बिल्कुल एक शांत नदी की तरह था, जो सुबह तक स्थिरता बनाए रखता था। और फिर उसे अपना सबसे बड़ा हथियार मिला, एक्सरसाइज। अरे, ये तो किसी जादुई गोली से कम नहीं था। जिस दिन वो वर्कआउट करता, अगली सुबह उसका शरीर इंसुलिन का कहीं बेहतर इस्तेमाल कर पाता। ये एक शानदार एहसास था, जैसे उसने अपने शरीर का कंट्रोल वापस पा लिया हो। तब जाकर एलेक्स को समझ आया कि उसका शरीर उसका दुश्मन नहीं है, वो तो बस उसे सुबह जगाने की तैयारी कर रहा था। समस्या प्रोसेस में नहीं थी, बल्कि उसके शरीर के रिएक्शन में थी। अब उसे इसे हराना नहीं था, बल्कि इसे समझना था और इसे संभालना था। तो सुबह की पहेली सुलझाने के बाद एलेक्स ने अपना ध्यान दिन के सबसे बड़े विलन पर लगाया, खाने के बाद आने वाले वो शुगर स्पाइक्स, खासकर जब प्लेट में कार्बोहाइड्रेट्स हों। यहाँ एलेक्स ने एक सुनहरा नियम सीखा, कार्बोहाइड्रेट को कभी अकेला मत छोड़ो। नेकेड कार्ब्स खाने का मतलब था ब्लड शुगर में आग लगाना, एक ऐसी तेज लपट जो बहुत जल्दी बुझ जाती थी और पीछे सिर्फ थकान छोड़ जाती थी। और यहीं पर उसे वो राज मिला जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। खाने का सही क्रम। सबसे पहले सब्जियां जो एक फाइबर शील्ड बना देती हैं, फिर प्रोटीन और फैट जो स्थिरता देते हैं, और सबसे आखिर में स्टार्च और चीनी। इस एक छोटे से बदलाव ने शुगर के तूफान को एक हल्की सी लहर में बदल दिया। ये एलेक्स के लिए एक यूरेका मोमेंट था, जीत का पल। उसने महसूस किया कि अरे, ये तो कार्ब्स और इंसुलिन के बीच एक दौड़ है। और खाने से कुछ देर पहले इंसुलिन लेकर उसने अपने शरीर को उस दौड़ में एक हेड स्टार्ट दे दिया। अब उसका शरीर आने वाले कार्ब्स के लिए पहले से ही तैयार था। तो एलेक्स की इस पूरी खोज का नतीजा क्या निकला? जहां पहले उसकी जिंदगी बेकाबू उतार चढ़ावों से भरी थी, अब उसने अपने शरीर के साथ एक नई लय, एक नया संगीत खोज लिया था। अब वो कंट्रोल में था। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये एलेक्स की बदली हुई जिंदगी की कहानी है। औसत ब्लड शुगर लगभग आधा हो गया, HbA1c खतरनाक लेवल से एक सुरक्षित लेवल पर आ गया। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव था एहसास का। निराशा और बेबसी की जगह अब आत्मविश्वास और नियंत्रण ने ले ली थी। ये तस्वीर एलेक्स की यात्रा का पूरा सार है। एक अस्त-व्यस्त, डरावने रोलर कोस्टर से एक शांत, बहती हुई नदी तक, अप्रत्याशितता से स्थिरता की ओर। देखिए, एलेक्स की कहानी हमें सिखाती है कि स्वास्थ्य की बड़ी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता छोटे-छोटे प्रयोगों से होकर गुजरता है।
तो सवाल ये उठता है कि अपनी सेहत की इस खोज में वो पहला छोटा सा कदम क्या होगा?